हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कोरिजेंडम और अमेंडमेंट्स आया हुआ है 25 मार्च 2022 को। तो दोस्तों आज ही की न्यूज़ है और आज ही ये चेंजेस हुआ है एनटीपीसी की एग्ज़ाम के बारे में, एनटीपीसी की वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 तारीख का नोटिफिकेशन है और उसमें कुछ कोरिजेंडम और अमेंडमेंट किए गए हैं। तो क्या कोरिजेंडम है, क्या अमेंडमेंट है, इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो थी, इस वीडियो में आपको इन 3 पॉइंट के बारे में बता दिया था। अब हम पहला और दूसरा जो पॉइंट है सेकंड नंबर के पार्ट का, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2, जो 14 मार्च 2019 का नोटिफिकेशन था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। उस नोटिफिकेशन में भी कुछ चेंज किए गए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेंडमेंट्स टू द कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स डेटेड 14 मार्च 2019 इशूड टू द नोटिफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है, ये जो वैकेंसी है ये 28 फरवरी 2019 को वैकेंसी आई थी और इसके बाद इसमें 14 मार्च 2019 को कुछ चेंजेस किए गए थे। तो चेंजेस क्या किए गए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इन्होंने 14 मार्च का जो नोटिफिकेशन था उनमें भी वापस से चेंजेस कर दिया गया है। तो क्या चेंजेस किया है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 ऑफ द कोरिजेंडम डेट 14 मार्च 2019 लिखा गया है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी शेल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स द वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आरआरबी वाइज जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए और 20 टाइम कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। 20 गुना जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए। इसके बाद लिखा गया है कि द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सीबीटी स्टेज सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कैंडिडेट के फर्स्ट स्टेज सीबीटी में जो मार्क आएंगे उसके आधार पर की जाएगी। और उसके बाद लिखा गया है कि दो शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट सच ए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट शेल बी द एक्सटेंड ऑफ 8 टाइम द वैकेंसी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट है और जो साइको है, इसके लिए जो कैंडिडेट है वो 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज एग्ज़ाम होने के बाद में। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है इसके नीचे कि when a candidate is qualified in first stage CBT and shortlisted as OBC, SC, ST, EWS will continue to be considered as OBC, SC, ST, EWS, PWD respectively in all subsequent stage। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस किया गया था। चेंजेस ये किया गया था कि सबसे पहले रेलवे ने ये बोला था कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज CBT में किसी भी कैटेगरी से क्वालिफाई होता है तो वो सेकंड स्टेज की जो सीबीटी है उसमें किसी भी कैटेगरी को या फिर यूआर कैटेगरी को ले सकता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो 14 मार्च को चेंजेस किया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई कैंडिडेट है वो अगर ओबीसी का है तो वह फर्स्ट स्टेज में अगर ओबीसी से क्वालिफाई होता है सेकंड स्टेज के लिए तो वो आगे की जो सभी प्रोसेस है उसमें ओबीसी में ही आएगा, या फिर कोई एससी का कैंडिडेट है तो वो एससी में ही आएगा। लेकिन इसमें जो चेंजेस है वो इन्होंने चेंजेस कर दिया है अब ये वाला जो पॉइंट है सबसे नीचे वाला वो पॉइंट यहाँ पर हटा दिया है और अब ऐसा कर दिया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी से फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है तो जो सेकंड स्टेज एग्ज़ाम होगा उसमें वो यूआर की सीट पर भी फाइट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है सीरियल नंबर 2 द कोरिजेंडम और डेटेड 14 मार्च 2019। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि जो भी कैंडिडेट के ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट 31/3/2019 जो लास्ट डेट रखी गई थी उससे पहले के बने हुए होने चाहिए, तभी मान्य किए जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट के बाद के भी यहाँ पर कंसीडर्ड एंड वैलिड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी आपके वैलिड हो जाएंगे। तो अब ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है उन सभी के
EWS के सर्टिफिकेट चाहे कभी भी बना हुआ हो, वो सारे सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेंगे और वो EWS की कैटेगरी में आ सकेंगे। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने EWS से फॉर्म फिल कर दिया है और अब अगर वो EWS का सर्टिफिकेट वहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं दिखा पाता है, तो अगर उसने UR की जो कट ऑफ है वो क्लियर की है तो वो UR की सीट को ले सकता है। इसमें उसका कोई भी वेरिफिकेशन में उसको फेल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने सबसे पहले वाला जो पॉइंट देखा, इस पहले वाले पॉइंट में लिखा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का है, वो अगर किसी भी कैटेगरी से फाइट करके अगर फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेता है और सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी कैटेगरी में रहेगा, वो किसी भी कैटेगरी की सीट को ले सकता है या UR की सीट को भी ले सकता है। और दूसरे वाले पॉइंट में EWS के बारे में बताया गया है कि EWS के जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट के बाद में भी बने हुए हो तो मान्य किए जाएंगे। इसके ऊपर की जो वीडियो है वो तीनों पॉइंट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाए थे। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।